राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से राजधानी दिल्ली में राजनीति चरम पर है। वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता लगातार एक दूसरे पर हमलावर बने हुए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एवं सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए सचदेवा ने आप सांसद संजय सिंह की जमानत पर तंज कसते हुए कहा कि जमानत पर बाहर आना अपराध मुक्त होना नहीं है, जांच अभी जारी है। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने भी मीडिया को संबोधित किया और दिल्ली की शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये छटपटाहट है और वो छटपटाहट सबके चेहरे पे दिखाई देती है, लेकिन दिल्ली का दर्द नहीं दिखता इनको। कभी एक बार संजय सिंह जाके दिल्ली के उन अनधिकृत बस्तियों में जाके देखें जहां लोग टैंकर के साथ पाइप लगा के पानी के लिए लड़ रहे होते हैं। शराब घोटाला हुआ है तो हमारा मुद्दा सीधा सा है कि दिल्ली की शराब घोटाले में आप लोगों ने सहभागिता की है। अरविंद केजरीवाल उसके किंग पिन है, मुख्य सूत्रधार है और आप सबकी उसमें भूमिका है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जमानत से बाहर आना अपराध मुक्त होना नहीं है। केस अभी खत्म नहीं हुआ है, जांच अभी जारी है और ये जांच जब पूरे अंजाम तक जाएगी और कई चेहरे बेनकाब होंगे। वो एक सूत्र अरविंद केजरीवाल जाते जाते दे गए हैं सबको। आजकल दिल्ली के लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, तुम्हें खोलनी तो थी पाठशाला, लेकिन तुमने खोलना शुरू कर दिया दिल्ली में मधुशाला। मैं आज दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि जब कोई महिला 45-50 साल की होती है, अपने बच्चे से उम्मीद करती है हमारा बच्चा अब हमारा सहारा बनेगा, अब हमारा बच्चा हमारे कुल का दीपक बन के हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगा, और तब बच्चा शराब की एक पर एक फ्री बोतल लिए हुए और गली में लुटा पड़ा मिले, क्या गुजरेगी उस माँ बाप पे जिनके बेटों को शराबी बनाने के लिए इन्होंने सारे उपक्रम कर दिए। अभी जो हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी कहे उसकी एक एक कड़ी को जोड़िए। अरविंद केजरीवाल आए तो थे अलग रूप में, लेकिन आज ऐसे रूप में दिख रहे हैं कि दिल्ली को और हम भारतीय जनता पार्टी को व्हाइट पेपर लाना पड़ेगा इसके शराब घोटाले के ऊपर, एक एक बात क्रिस्टल क्लियर हो। और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस पे व्हाइट पेपर लाएंगे। लेकिन मूल समस्या ऊपर से पता चलता है कि 25 करोड़ 26 करोड़ अपने शराब घोटाले का केस लड़ने के लिए खजाने से दे दिया। आज भी मैं देख रहा हूं, जब वीरेंद्र भाई साहब अपनी बात कह रहे थे तो मैं ये न्यूज पढ़ रहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट स्पेंड 25.25 करोड़ एज लॉयर्स फी टू फाइट इट्स केस इन लिकर स्कैम। ये आज का समाचार है। आई एम नॉट नेमिंग द मीडिया एजेंसी, आप पता कर लेंगे, इंफॉर्मेशन है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 100 करोड़ रुपए और चाहिए इनको केस लड़ने के लिए। 25 करोड़ अगर इस दिल्ली में दे देते तो हमारे न जाने कितनी गलियों में जो टॉयलेट का पानी गली में बह रहा है वो ठीक हो सकता था। आप आशीर्वाद मांग रहे हैं आप लोग दिल्ली की जनता से। जब दिल्ली की जनता अपने घर का नल खोलेगी और उसमें गटर का पानी आएगा, वो आपको आशीर्वाद देगा कि आपको श्राप देगा? माताओं का शाप लगा है, गली में रहने वाले लोगों का शाप लगा है, झुग्गी वालों का शाप लगा है। कल मैं दिल्ली के एक कॉलोनी में घूम रहा था, संजय कॉलोनी हमारा जे क्लस्टर है, गोकुलपुर में स्थित है। यहां तक कि गोकुलपुर का विधायक स्वयं कह रहा है विधानसभा के फ्लोर पे, उन्हीं का विधायक, कि कम से कम हमें पीने का पानी तो दे दो। फिर मैं समझता हूं कि इस नाटक का, इस ड्रामे का पर्दाफाश हो गया। सही कहा वीरेंद्र भाई साहब ने कि जब आपको जेल से हॉस्पिटल जाना होता है तो व्हील चेयर पर, और जब आपको बेल से निकलते हैं तो ऐसा गाड़ी पर खड़े होते हैं जैसे लगता है आज ही वो ओलंपिक जीत के आए हो। बेल को ये सब रिहाई समझने लगे हैं। इस देश में आपको 50,000 से ज्यादा ऐसे केस मिलेंगे जहां बेल हुई और फिर आजीवन कारावास हुआ। बेल मिलना रिहाई नहीं है, बेल मिलना किन्हीं न किन्हीं कारणों से है। लेकिन आज ये दिख रहा है कि दिल्ली को इतना रुलाने के बाद भी इनके चेहरे पे जरा उसका अफसोस भाव नहीं है। ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता भी पहचाने, कानून तो पहचान ही चुका है। और मैं समझता हूं कि अगर चीट करके लोगों ने बेल लिया है तो कोर्ट को इसका संज्ञान भी लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जनता की लड़ाई लड़ी
भ्रष्टाचारियों को सजा मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।